गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग चर्चा कर रहे थे सैंधव कला के बारे में। तो सिंधु सभ्यता के लोगों की जो कला थी उसे ही सैंधव कला कहा गया। ठीक है, तो सैंधव कला में हम लोगों ने मूर्ति कला के बारे में चर्चा की, मोहर कला के बारे में चर्चा की, और केश विन्यास कला के बारे में, आभूषण निर्माण कला के बारे में चर्चा की, और हम लोगों ने इनकी जो लिपि थी उसके बारे में चर्चा की। तो ये जो हम चर्चा कर चुके हैं, इससे हमें सैंधव कला की जो कला की अभिव्यक्ति थी उसके बारे में तो जानकारी मिलती है। आज हम इन लोगों की नगर नियोजन और वास्तुकला के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सैंधव सभ्यता के लोगों के नगर नियोजन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो, सिंधु सभ्यता की एक महत्वपूर्ण जो विशेषता भी थी वो थी अत्यंत सुनियोजित नगरों का निर्माण। ठीक है, तो इन नगरों को ही देखकर तो ये कहा गया था कि सैंधव सभ्यता नागरीय सभ्यता थी। ठीक है, नगरीय सभ्यता थी। और जबकि वैदिक सभ्यता इसके बाद की सभ्यता है। वैदिक सभ्यता को क्या कहा जाता है? ग्रामीण सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से पहले की सभ्यता है। ठीक है, जो कौन सी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, और इसे नगरीय सभ्यता क्यों कहा गया? उसकी इसी नगर नियोजन की जो विशेषता थी, इसी को देखते ही इसे नगरीय सभ्यता भी कहा गया है। ठीक है, तो देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो खंडर हैं आज, इनको कोई भी अगर व्यक्ति देखता है तो इन नगरों के आयोजन का जो तरीका था, उसकी कारीगरी थी, उसकी जो सफाई थी, उसका जो प्रबंध था, उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। चाहे वो आज खंडर है, खंडरों से भी हमें इस चीज को, कोई भी व्यक्ति मतलब उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। तो उस समय का नगर नियोजन कितना अच्छा रहा होगा। अतः नगर नियोजन की जो योजना थी, ये भी क्या है? एक कला है, नगर नियोजन कला है। ठीक है, तो हम आज इसी नगर नियोजन कला के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखो, सिंधु सभ्यता के जितने भी नगर मिले हैं, ये कहाँ बने हुए थे? नदियों के मुहानों पर बने हुए थे। नदियों के मुहानों पर अर्थात मतलब है नदियों के किनारे बसाए गए थे। ठीक है, जैसे हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर। ठीक है, मतलब जितने भी नगर थे ये नदियों के मुहानों पर बनाए हुए थे। ठीक है, और इन नगरों के जो अवशेष हैं उनको देखकर ये प्रतीत होता है कि ये क्या थे? महानगर थे। और ऐसे नहीं, किसी कुशल इंजीनियरों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से इन नगरों का नियोजन किया गया था। ठीक है, नगर कहाँ बने हुए थे? नदियों के मुहानों पर योजनाबद्ध तरीके से कुशल इंजीनियरों द्वारा इनका नक्शा बनाया जाता था और योजना के साथ इन नगरों को तैयार किया जाता था। ठीक है, अब इन नगरों की क्या क्या खासियत थी? पहली खासियत थी सड़कें। ठीक है, हर नगर में हमें सुनियोजित और सुव्यवस्थित सड़कें मिली हैं। ठीक है, सड़कें क्या हैं? चौड़ी चौड़ी सड़कें थी। ये सड़कें क्या है? पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। ठीक है, सड़कें क्या थी? पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। प्रत्येक सड़क दूसरी सड़क को समकोण पर काटती थी और 90 डिग्री का एंगल बनाती थी। जैसे आप देख रहे हो ना, सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, और प्रत्येक सड़क देखो दूसरी सड़क को कहीं ना कहीं काटती है। जहाँ काटती है वहां कौन सा कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसीलिए तो कहा गया कि प्रत्येक सड़क पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी, और प्रत्येक सड़क दूसरी सड़क को काटती थी। जहाँ काटती थी वहां वो 90 डिग्री का एंगल तैयार करती थी, मतलब समकोण बनाती थी। ठीक है, ये जो सर्किल बना हुआ था इसको ऑक्सफोर्ड सर्किल भी कहा जाता है, शतरंज पट्टी का भी कहा जाता है। जैसे कि आप लोगों ने शतरंज देखा होगा,
शतरंज में भी क्या होती है, प्रत्येक पट्टी दूसरी पट्टी को काटती है और 90 डिग्री के एंगल पर काटती है। ठीक है, ये जो बना हुआ है काटने का, इसको क्या कहा जाता है, ऑक्सफोर्ड सर्किल या ऑक्सफोर्ड विधि भी कहा जाता है, या शतरंज पद्धति भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो सड़कें थी, इन सड़कों के बीच में से छोटी छोटी गलियां भी निकलती थी। ठीक है, और ये गलियां 1 या 2 मीटर लंबी होती थी। ठीक है, और अब देखो सड़कों की सफाई व्यवस्था का अच्छा ध्यान रखा जाता था। सड़कों की सफाई समय समय पर इन सड़कों की सफाई करवाई जाती थी, और इनकी जो बनावट है उसको ये देखकर ये लगता है कि नगर पालिका जैसी या नगर परिषद जैसी कोई संस्था कार्य कर रही थी। ठीक है, और इसके अलावा जो सड़कें थी, व्यापारी लोग व्यापार करने आते जाते थे। ठीक है, तो सड़कों के जो मुहाने थे, मतलब किनारे थे, सड़कों के मुहानों पर हमें क्या मिलते हैं, ये अनुमान है कि सड़कों के मुहानों पर वृक्षारोपण किया जाता था। ठीक है, और कहीं कहीं सड़कों के किनारों पर चबूतरे भी बनाए जाते थे। ठीक है, अब एक चीज और थी जो सड़कों के किनारे बनाई जाती थी, वो थी नालियां। ठीक है, सड़कों के किनारों पर क्या बनी होती थी, नालियां बनी होती थी। देखो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन में अगर नालियों की बात करते हैं तो ये नालियां सबसे इनकी महत्वपूर्ण विशेषता थी, इससे इनकी सफाई का पता चलता है। देखो प्रत्येक घर में क्या थी, नालियां थी। ठीक है, देखो उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी, जो छतें, जब बारिश होती थी छत का पानी इस तरह व्यवस्था थी कि छत का पानी सीधा नीचे आता था। प्रत्येक घर में क्या बनी होती थी, नाली बनी होती थी। छतों से वो पानी घर की नाली में, और घर की नाली कहाँ जाकर मिलती थी, सड़क की नाली में, और सड़क की नाली जो घर की नाली होती थी वो गली की नाली में मिलती थी, और गली की नाली कहाँ मिलती थी, जाके सड़क की नाली पर, और सड़क की नाली लंबी लंबी दूरियों पर बने गड्ढों में जाकर गिर जाती थी। देखिए मैं फिर से समझाती हूँ। सिंधु सभ्यता के जितने भी घर मिले हैं हमें, गलियों में मिले हैं। ठीक है, एक लोथल से एक ऐसा घर मिला है जिसका दरवाजा गली की ओर ना खुलकर मुख्य सड़क की ओर खुलता है। ठीक है, अन्यथा इनके जो घर हैं गलियों में ही खुलते हैं। प्रत्येक घर में क्या है, नाली है। घर की नाली कहाँ जाकर मिलती है, गली की नाली में। ठीक है, और जो मतलब घरों का गंदा पानी नाली के द्वारा गली की नाली में जाता है, और गली की नाली कहाँ मिलती है, सड़क की नाली में मिलती है। ठीक है, और सड़क की नाली लंबी लंबी दूरियां चलने के बाद जगह जगह क्या बने हुए थे, गड्ढे मिले हुए थे, उन गड्ढों में जाकर गिर जाती थी। ठीक है, और उन गड्ढों की सफाई का विशेष प्रबंध किया जाता था। क्योंकि सिंधु सभ्यता के उत्खनन से इन गड्ढों के बाद कचरा पड़ा हुआ मिला है, तो इतिहासकारों का अनुमान है कि इन गड्ढों की समय समय पर सफाई की जाती थी। तो ये जो सफाई है इसका ये लोग विशेष ध्यान रखते थे। तभी गली की नाली, घर की नाली, घर में नालियां थी गंदे पानी के लिए, गली की नाली, घर की नाली, गली की नाली में, गली की नाली, सड़क की नाली में, सड़क की नाली, दूर दूर बने गड्ढों में, फिर उन गड्ढों की सफाई का भी विशेष प्रबंध किया जा रहा है। ठीक है, तो इस व्यवस्था को देखकर इतिहासकारों का ये मानना है कि वहां नगरीय सरकार अवश्य की देखरेख में ही कार्य हो रहा होगा। ठीक है, अब बात आती है इनके भवन निर्माण कला की। ये तो हम लोगों ने नगरों की बात की। ठीक है, कि नगरों में किस तरह की व्यवस्था थी, नगर किस तरह थे। ठीक है, नगरों में किस किस चीज का ध्यान रखा जाता था, सड़कें पड़ी, हम लोगों ने नालियां पड़ी, जितने भी नगर है नदियों के मुहानों पर हमें मिले हैं। ठीक है, और ये लोगों की सफाई का भी पता चलता है। अब हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा करने जा रहे हैं इनके भवन निर्माण कला के बारे में। सिंधु सभ्यता की खुदाई में हमें जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, इससे भग्नावस्था में अनेक भवन प्राप्त हुए हैं। तो उन भवनों को देखकर हम इन लोगों की भवन निर्माण जो कला है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इनके जो भवन है उसमें कुछ साधारण भवन है, कुछ सार्वजनिक जिसको हम राजकीय भवन कहते हैं,
वो हैं, कुछ विशेष इमारतें हैं जो राजकीय हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ